प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप सब बच्चे घर रहकर अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तथा अपनी अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जो अपना पिछले दिन जो काम किया होता है, सबसे पहले हम उसकी दोहराई करते हैं। तो झटपट से उसकी दोहराई कर लेते हैं। पिछले दिनों हमने एक पाठ पढ़ा था, ततारा वामीरो कथा। के लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। तो इस पाठ में हमने ततारा के विषय में पढ़ा, वामीरो के विषय में पढ़ा, ततारा की अद्भुत तलवार के विषय में पढ़ा, ततारा और वामीरो के गांव की क्या परंपराएं हैं हमने उसके विषय में पढ़ा। और साथ साथ में हमने इस पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्न थे उन पर भी चर्चा की थी, जिसमें हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे और लिखित प्रश्नों का भाग क कर लिया है। तो आज का जो हमारा विषय है वो लिखित प्रश्नों का भाग जो ख है, हमने आज उस पर चर्चा करनी है। तो आज का हमारा विषय जो है वो इस पाठ के लिखित प्रश्नों का जो भाग ख है, हमने उस पर चर्चा करनी है। तो भाग ख का जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम उसको करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो बच्चों, कहानी के आधार पर हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का ये विश्वास है कि बहुत समय पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे। उस समय निकोबार द्वीप में यह परंपरा थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं कर सकता था। ततारा नामक एक युवक को दूसरे गांव की युवती वामीरो से प्रेम हो गया, तो गांव वालों ने इसका विरोध और तंतारा का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर तंतारा ने अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इस तरह धरती के दो भाग हो गए, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। तो इस प्रकार से निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का ये विश्वास है। हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार देंगे। दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। उस समय सूर्य अस्त होने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें अर्थात हवा आ रही थी। समुद्री बालू भी ठंडी हो चुकी थी। बालू का मतलब होता है रेत। पक्षियों की चहचहाहटें धीरे धीरे कम हो रही थी। सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र के जल में पड़ती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। इस प्रकार समुद्र के आसपास का वातावरण शांत और रंगीन हो गया था। ततारा इस प्राकृतिक सौंदर्य में पूरी तरह से डूब गया था। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में ये परिवर्तन आया कि उसके शांत जीवन में बेचैनी भर गई, क्योंकि उसकी मुलाकात किससे हो चुकी थी, वामीरो से। उस पर वामीरो से मिलने की धुन सवार हो गई। वामीरो के बिना एक एक पल उसे बहुत भारी लगने लगा। वह शाम होने से पहले ही लपाती गांव की समुद्री चट्टान पर जाकर बैठ जाता था, ताकि यदि वामीरो उससे मिलने आए तो वह उसे दूर से ही दिखाई दे जाए। अब वह कुछ भी नहीं बोलता था और केवल वामीरो की प्रतीक्षा करता रहता था। इस प्रकार से उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आ गए। लेकिन ये परिवर्तन कब आए थे, जब उसकी मुलाकात वामीरो से हुई। उसके बाद उसके जीवन में ये परिवर्तन आए। जो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना था तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। और पशु पर्व में क्या होता था, जो शक्तिशाली और स्वस्थ पशु होते थे उनका प्रदर्शन होता था।
और जो युवक होते थे, जो नौजवान होते थे, उनका शक्ति प्रदर्शन भी पशुओं के साथ किया जाता था। उनकी शक्ति को परखने के लिए उन्हें पशुओं से लड़ना होता था। साल भर में होने वाले ऐसे आयोजनों में सभी गांव के लोग एकत्र हुआ करते थे, जिसमें नृत्य और भोजन आदि का भी प्रबंध किया जाता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देना है। बच्चों, अगला प्रश्न करें। तो अगला और अंतिम प्रश्न है कि रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है? रूढ़ियाँ होता है हमारी पुरानी परंपराएं। कहते जब पुरानी परंपराएं बंधन बन जाए, रुकावटें बन जाए और बोझ लगने लगे तो ऐसी परंपराओं को तोड़ देना ही बेहतर होता है। और इस पाठ में तो ये भली भांति परिचित होता ही है। वो कैसे? अब इस प्रश्न का उत्तर हमने कैसे देना है कि रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि रूढ़ी का अर्थ होता है बंधन या फिर पुरानी परंपराएं। इनसे लोगों का हित कम और अहित ज़्यादा होता है। रूढ़ियों के कारण लोगों का संपूर्ण विकास, आनंद और इच्छाओं की पूर्ति होने में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परंपराएं या रूढ़ी जिससे लोगों के विकास के स्थान पर उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो, उनका टूट जाना ही बेहतर है। अब जैसे ततारा और वामीरे के गाँव की जो परंपरा थी, जो रूढ़ी थी, वो क्या थी कि लड़का और लड़की को एक ही गांव का होना आवश्यक था अगर वो विवाह करना चाहते थे। तो ऐसी परंपराओं के चलते हुए जो ततारा और वामीरो थे उनको अपना बलिदान देना पड़ा। अगर ये परंपराएं उस समय उस गांव में ना होती तो शायद ततारा और वामीरो का जो परिणाम निकला वो वैसा ना होता और ततारा और जो वामीरो थी वो विवाह बंधन में बन चुके होते और वो जीवित होते। तो इसलिए ये कहा गया है कि रूढ़ियाँ या परंपराएं जब बोझ बन जाती हैं तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। अभी हमने अभ्यास के प्रश्न किए थे, तो आपको तो पहले भी पता ही है कि केवल अभ्यास के प्रश्न कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। हम अब इससे आगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी इस पाठ पर आधारित करेंगे। तो चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हीरो की माँ ने तंतारा के साथ कैसा व्यवहार किया? तो बच्चों इसका उत्तर किस प्रकार से देना है? वामीरो की माँ ने तंतारा को खूब खरी खोटी सुनाई और उसका बहुत अपमान किया। ये सब सुनकर तंतारा ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान इतना अच्छा हो उसके बारे में जब कोई अपमानजनक बातें करता है तो बहुत ही लज्जित महसूस करता है। ठीक वैसे ही तंतारा को भी लगा। हमारा अगला प्रश्न, कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहाँ कौन सा सुखद परिवर्तन आया? तो बच्चों इसका उत्तर कैसे देना है? कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने के बाद उस द्वीप पर यह सुखद परिवर्तन आया कि अब निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, अर्थात दूसरे गांवों से भी रिश्ते करने लगे थे। अगला प्रश्न, ततारा क्यों प्रसिद्ध था? तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है बच्चों। ततारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था और सबकी सहायता करने वाला था। वह अपनी लकड़ी की तलवार की सहायता से अद्भुत साहस का परिचय देता था और केवल अपने गांव के लोगों की ही सहायता नहीं करता था बल्कि पूरे द्वीपवासियों की सहायता किया करता था। इसीलिए अपने अच्छे कामों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ततारा समुद्र तट पर घूमने के लिए क्यों आया था? तो बहुत से बच्चों के दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा। जी हाँ, तो इसका उत्तर किस प्रकार से देना है? दिन भर परिश्रम करने के कारण ततारा थक गया था। अपनी थकान मिटाने और शांति का अनुभव करने के लिए वह समुद्र तट पर घूमने के लिए आया था। तो बच्चों अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बेझिझक दे सकते हैं, लेकिन नियम केवल यही है कि आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों के उत्तर
दे पाओगे। तो बच्चों, अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ततारा और वामीरो की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप दोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि ततारा और वामीरो आपस में प्रेम करते थे। तो जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने उनका विरोध किया। वामीरो की माँ ने पशु पर्व के मौके पर ततारा का खूब अपमान किया और ये बातें ततारा से सहन नहीं हुई, तो उसने अपनी जो तलवार थी उसे धरती में गाड़ दिया और उसे चीरता हुआ धरती को 2 टुकड़ों में उसने विभक्त कर दिया। तो एक किनारे पर ततारा रह गया और दूसरे किनारे पर वामीरो रह गई, और धीरे 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 जो ततारा था वो समुद्र में धंसने लगा। उसने दूसरा सिरा थामना चाहा परंतु वह असफल रहा और वह समुद्र में बह गया। वामीरो ततारा को बहते देख पागल हो गई और वह अपने परिवार से अलग हो गई। उसके पश्चात उसका क्या हुआ उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से ततारा और वामीरो की एक दूसरे के वियोग में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरो के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? तो इसका तो आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरो के रिश्ते के विरुद्ध थे क्योंकि उनका रिश्ता उनकी मान्यताओं, उनकी परंपराओं या रीति रिवाजों के विरुद्ध था, क्योंकि उनके गांव की परंपरा के अनुसार उन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता था। तो बच्चों एक और प्रश्न करते हैं कि वामीरो के ततारा पर मुग्ध होने का कारण बताइए। क्या कारण था कि वामीरो ततारा पर मुग्ध हो गई थी? मुग्ध का मतलब ये होता है मोहित हो जाना। तो सबसे पहला कारण क्या है कि वामीरो के ततारा पर मुग्ध होने का कारण ये था कि ततारा बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ और लोगों की मदद करने वाला युवक था, और एक लड़की जिस प्रकार के गुण अपने जीवन साथी में देखना चाहती है वो सारे के सारे गुण ततारा में थे। इसलिए ही वामीरो जो है वो ततारा पर मुग्ध हो गई थी। तो ये कारण हम बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि ततारा वामीरो कथा के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसके उत्तर के लिए हम क्या लिखेंगे कि ततारा और वामीरो जो कथा है वो एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसमें ये संदेश दिया गया है कि प्रेम को किसी बंधन, सीमा या रीति रिवाज में नहीं बांधा जा सकता। यदि कोई जाति, धर्म या क्षेत्र आदि प्रेम की पवित्र भावना पर कोई भी बंदिश या पहरा लगाएंगे और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो इसका परिणाम सुखद नहीं होगा। समाज में जातीय, धार्मिक और सामाजिक भेद में और ज़्यादा वृद्धि होगी जिससे मानवता को ही नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हमें सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर सभी को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो परंपराएं हैं, अगर इन परंपराओं से लोगों का भला नहीं बल्कि लोगों का नुकसान होता है तो ऐसी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। यही ततारा वामीरो पाठ के माध्यम से संदेश मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज ततारा वामीरो पाठ के जो शेष रहते प्रश्न थे लिखित भाग के भाग ख हमने आज वो किया, और उसके साथ साथ हमने कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी किए। और जैसे पहले भी बताया है कि पाठ के अभ्यास के प्रश्नों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें साथ साथ में पाठ के बीच में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो बच्चों आज के हमारे विषय की समाप्ति होती है। जो हमने ततारा वामीरो पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के साथ साथ हमने उसके प्रश्न उत्तर भी किए हैं। ना केवल अभ्यास के प्रश्न उत्तर बल्कि उसके अतिरिक्त प्रश्न भी किए हैं। अब
आप सब बच्चों का कार्य आरंभ होता है। अब ये आप सब पर है कि आप इस पाठ को कितना अच्छे से सुनते हो, समझते हो तथा इसके प्रश्न उत्तरों पर भी आप ज़रूर ध्यान दोगे, क्योंकि अगर कहानी आपने बहुत अच्छे से कर ली है तो आप प्रश्न उत्तर भी अच्छे से कर पाओगे। तो सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।